लेकिन ईरान इतनी मार खाने के बाद भी लड़े जा रहा है। सवाल है कैसे? यह भी अपने आप में बहुत गजब है। ईरान ने अपने मोज़ेक डिफेंस डॉक्ट्रिन को पूरी तरह से लागू कर दिया है। अब यह मोज़ेक पॉलिसी क्या बला है बॉस, सुनिए जरा। ईरान की मोज़ेक पॉलिसी के मुताबिक IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स को 31 अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया है। राजधानी तेहरान की सुरक्षा एक यूनिट करेगी। इसके अलावा ईरान के 30 अलग अलग प्रांतों के लिए एक एक यूनिट बना दी गई है। हर यूनिट के कमांडर के पास टैक्टिकल पावर होगी, यानी वो अपने फैसले लेने के लिए एकदम फ्रीडम है, उसको स्वतंत्र होगा। ये कमांडर खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें मिसाइल दागनी है या ड्रोन छोड़ना है, गुरिल्ला युद्ध करना है या फिर कौन सी युद्ध नीति अपनानी है। यूनिट कमांडर्स को किसी से भी इजाजत लेने तक की जरूरत नहीं है। यानी ईरान एक देश के तौर पे तो लड़ रहा है, लेकिन उसकी 31 अलग अलग यूनिट लड़ रही हैं और सब अपने अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाकर फोड़ रही हैं। यानी अमेरिका एक ईरान से लड़ रहा था, ईरान ने अलग अलग 31 ईरान बना दिए। लड़ो, अब कैसे लड़ोगे? और शायद इसलिए ट्रंप कह रहे थे कि ईरान में सेना उतारने की जरूरत पड़ सकती है। ईरान में युद्ध के बीच आज एक चर्चा वहां आए भूकंप को लेकर भी है। आज दोपहर ईरान में भूकंप के झटके महसूस हुए। दक्षिणी ईरान के गेराश इलाके में 4.3 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के ये झटके ईरान के फारस प्रांत में महसूस किए गए। वहीं सोशल मीडिया पर न्यूक्लियर टेस्ट की अफवाह फैल गई, लेकिन एक्सपर्ट्स ने न्यूक्लियर टेस्ट की संभावना से इनकार किया। अफवाह इसलिए फैली क्योंकि युद्ध में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हो रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स और USGS ने इसे साफ किया कि 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप न्यूक्लियर टेस्ट जैसा नहीं होता बॉस। पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान की मिसाइलों और ड्रोन का खौफ है। ईरान के काउंटर अटैक में UAE में भी पैनिक मचा। लेकिन अब आप वहां का लीडरशिप देखिए बॉस। वहां UAE में लीडरशिप ने स्थितियों को कंट्रोल कर रखा है। कहीं कोई पैनिक न बढ़े, इसके लिए वहां के राष्ट्रपति, UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान खुद बाहर निकल आए बॉस और मॉल में चले गए, जहां वो लोगों से मिले, छोटी बच्ची को पास बुलाकर फोटो खिंचवाया, उसका हाथ चूमकर यह मैसेज दिया कि वो उन्हें UAE के हर नागरिक को की सुरक्षा की उन्हें फिक्र है। ये बॉस UAE। अपने यहां कुछ लोग ज्ञान देने लगे थे कि अरे दुबई में प्रॉपर्टी लोग खरीदते हैं, दुबई में बसने जाते हैं, दुबई तो तबाह हो गया। ऐसा नहीं है। दुबई में कुछ जगह विस्फोट हो रहे हैं और कहीं भी युद्ध होता तो ऐसा नहीं कि पूरे शहर में एक साथ बम फटने लगते हैं। लेकिन UAE अपने लोगों की सुरक्षा के लिए लगा हुआ है, पूरा प्रयास कर रहा है। और अपने देखिए, आप मैसेज देखिए बहुत, राष्ट्रपति चले गए मॉल में ताकि पब्लिक को लगना चाहिए कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब सेफ है। यह UAE में हो रहा है। यहां भारत में क्या हो रहा है बॉस? अगला चैप्टर देखिए। 48 घंटे में 8 फोन। PM मोदी भारतीयों को बचाने में कैसे लग गए हैं। इधर सोनिया राहुल ने क्या गजब कर दिया। खामनेई की मौत पर भारत में क्या बवाल हो रहा है। इंडी से लेकर ओवैसी तक किस किस ने मोर्चा खोल दिया है। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर भारत में हो रही सबसे शॉकिंग पॉलिटिक्स का चैप्टर अब आपको दिखाता हूं। ईरान और अमेरिका के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है, दुनिया की नजर उस पर है, लेकिन यहां देश में इंडी वालों की पॉलिटिक्स अलग लेवल पर चलती है। भारत में इंडी गठबंधन PM मोदी पर हमले कर रहा है। आप देखिए कि युद्ध ईरान अमेरिका के बीच हो रहा है, लेकिन भारत में पॉलिटिकल युद्ध शुरू हो गया। सोनिया गांधी कह रही हैं कि भारत खामोश क्यों है। खामनेई की मौत पर PM मोदी को बोलना चाहिए। राहुल गांधी अब PM मोदी को विदेश नीति सिखा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती से लेकर ओवैसी तक सवाल उठा रहे हैं। खामनेई की मौत पर भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर PM मोदी देश हित में जो सही है वो करते चले जा रहे हैं। जहां अमेरिका अपने नागरिकों की मदद नहीं कर पा रहा, कह रहा है कि हम अभी नहीं बचा पाएंगे, अपने से निकलो, वहां प्रधानमंत्री मोदी एक एक भारतीय के लिए चिंतित हैं और क्या कर रहे हैं आज आपको दिखाऊंगा। यानी मुद्दा कोई भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध हो जाए, कुछ हो जाए, भारत में इंडी गठबंधन सीधे PM मोदी पर हमलावर हो जाता है। लेकिन इनको यह नहीं दिखाई देता कि जब दुनिया के कई देश अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, भारत में ऐसी कोई टेंशन नहीं है आज की डेट में। PM मोदी किस तरह से नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं और कैसे भारत के हितों को सुरक्षित रखने के लिए किस किस को फोन लगा रहे हैं आज आपको दिखाऊंगा। खामनेई की मौत पर इंडी गठबंधन कैसे पॉलिटिक्स कर रहा है। वॉर जोन में फंसे भारतीयों को PM मोदी कैसे निकालने के लिए लग गए हैं। अब इसका चैप्टर आपको विस्तार से दिखाऊं, उससे पहले ट्रेलर देखिए। ईरान के लिए 2 लफ्ज भी नहीं बोले गए आपके। भारत के ये वो लोग हैं कि जो वहाँ के एजेंट है, वहाँ के मतलब ये चमचे, उनको वहाँ से
ये फंडिंग होती है। आप देखिए कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच भारत में किस तरह से राजनीति हो रही है। सोनिया गांधी ने ईरान युद्ध और खामनेई की मौत पर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख दिया बॉस, जिसमें युद्ध को लेकर भारत के स्टैंड पर सवाल खड़े किए हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। इस पर भारत की चुप्पी हैरान करती है। किसी विदेशी नेता की टारगेटेड हत्या पर भारत की चुप्पी हमारी विदेश नीति की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। खामनेई की हत्या से 48 घंटे पहले ही पीएम मोदी इजरायल से लौटे हैं, जहां उन्होंने इजरायल के प्रति समर्थन जताया था। कांग्रेस ने ईरान पर यूएस इजरायल के हमलों की निंदा की है और दुनिया भर के शिया समुदाय से संवेदना व्यक्त की है। भारत सरकार का रुख इस त्रासदी को मौन समर्थन का संकेत दे रहा है, यह सोनिया गांधी कह रही हैं। भारत की परेशान करने वाली चुप्पी पर बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान संसद में चर्चा होनी चाहिए, सोनिया गांधी ने डिमांड की। यानी सोनिया गांधी चाहती कि भारत खामनेई की मौत पर चुप क्यों है, इस पर भारत की संसद में चर्चा हो। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या क्या कह रहे हैं। भारत की जो विदेश नीति रही है, आज मौजूदा सरकार ने उस विदेश नीति के परखचे उड़ा दिए। प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया के रूलर से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री यूएई के रूलर से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान के हेड ऑफ द स्टेट से बात नहीं कर रहे, नेतन्याहू से बात कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रधानमंत्री इस्राइल गए थे और ऐसे मौके पर गए थे। देश के लोगों को शक है कि प्रधानमंत्री के मशवरे से ही ईरान पे जंग हुई है। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए देश को इस जंग के बारे में नेतन्याहू के साथ उनकी क्या बात हुई थी। इजरायल पहले ही साफ कर चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दौरे पर आए थे तो उन्हें ईरान पर अटैक होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। दूसरी बात कि जहां तक भारत की विदेश नीति की बात है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। पुतिन नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, रूस भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन क्या भारत ने रूस का साथ दे दिया था क्या, या यूक्रेन का साथ दे दिया था? भारत ने क्लियर कहा हम शांति के साथ हैं और जहां जरूरत पड़ी उस हिसाब से फैसले लिए। इसी तरीके से भारत ने क्या अमेरिका का साथ दे दिया है क्या, या ईरान का साथ दे दिया है? भारत आज भी खड़ा है कि भाई हम शांति के साथ हैं। ईरान युद्ध पर भारत के रुख पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। वो राहुल गांधी जो खुद विदेश जाकर भारत के खिलाफ बातें करते हैं, वो अब कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में मौन रहना तटस्थता नहीं है। भारत को संप्रभुता और शांति के लिए खड़ा होना चाहिए और अपनी नैतिक शक्ति को फिर से हासिल करना चाहिए। कांग्रेस के नेता लगातार इस पर बोल रहे हैं। खामनेई की मौत के बाद भारत में किस कदर सियासत हो रही है, आप वो भी देखिए। आज कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने खामनेई के भारतीय प्रतिनिधि अयतुल्ला अब्दुल हकीम मजीद इलाही से मुलाकात की। बातचीत में इमरान मसूद ने कहा कि खामनेई गांधी और नेहरू की बात करते थे, वो गांधी की विचारधारा से प्रभावित रहे। इमरान मसूद ने कहा कि भारत की विदेश नीति परंपरागत रूप से ईरान के साथ रही है, लेकिन मौजूदा सरकार कूटनीतिक जवाबदेही से भाग रही। सुनिए इमरान मसूद को। देखिए, ये बहुत बात विचलित कर रही है। ईरान जो हमारा पारंपरिक मित्र है और जहां से हमारा व्यापारिक साझेदारी बहुत ज़्यादा है, तेल का 50% आयात हमारा उधर से ही होता है और उसी रूट से होकर आता है। ऐसी परिस्थिति में जब आप यूएई से भी बात कर रहे हैं, सऊदी से भी बात कर रहे हैं, आप इजराइल से भी बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान को न्यूट्रल नज़र आना चाहिए। और न्यूट्रल हमारी पॉलिसी है, हमारी विदेश नीति है। लेकिन ईरान के लिए 2 लफ्ज़ भी नहीं बोले गए आपके, तो ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित भी करता है और दुखी भी करता है।